हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो दिस इज क्लास 10th फिजिक्स बेटा, वेलकम हियर। ओके, previous year question numericals we are discussing today, and already in our part 1 we are discussing some previous year questions. Hope you like the video and you solve all the questions with me. So this is our part 2 बच्चे, chapter 12 electricity, class 10th physics. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये क्वेश्चन है बेटा, दिस इज 2007 दिल्ली में आया हुआ है। मैंने अलग अलग पेपर्स में से क्वेश्चंस उठाए हैं। हरियाणा बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, सीबीएसई बोर्ड्स के भी हैं, कुछ अलग उनके भी हैं, ठीक है, सीबीएसई के भी हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क 20 वॉट टू 20 वोल्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, उस पर लिखा हुआ है कि उसकी पावर कंज्यूमिंग है 20 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। ओके, सो इट इज़ यूज फॉर 10 आवर डेली। 10 घंटे के लिए इसको हम डेली यूज करते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इट्स रेजिस्टेंस वाइल ग्लोइंग, जब वो जल रहा है बल्ब, लैम्प ऑन है तब उसकी रेजिस्टेंस बताइए, और ये बताइए कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम करता है वो पर डे, ठीक है। सो होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट आर। तो हम ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो पावर आपको गिवन है बच्चे 20 वोल्ट, वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है, ये आपको गिवन है। टाइम आपको गिवन है T, दैट इज 10 आवर। ये सारे तो हमें कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा सिस्टम जिसमें हम इनको लिंक कर पाएँ। तो यू नो वेरी वेल P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर मैं आर फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, वी स्केयर बाय पी। ये फॉर्मूला आप सभी को आता है, ठीक है, करा हुआ है सभी ने। ओके, सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, 220 इंटू में 220 और अपॉन में पावर इज 20। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा 2420 ओम। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब हम निकालते हैं इसका पार्ट 2 सोल्व करते हैं। पार्ट 2 में पूछा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब एनर्जी पूछी हुई है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, P इंटू टी। तो अब देखिए पावर बेटा 20 वोट में दे रखी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको 20 वोट को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो 20 वोट को जब हम चेंज करेंगे तो 20 अपॉन 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/100। इसको हम कन्वर्ट करो टाइम आवर में, ऑलरेडी तो 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 0.2 किलोवाट आवर, ठीक है। और आपको पता है किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएंगे अपने यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट्स इज 0.2 यूनिट्स, ठीक है। सो इतने यूनिट्स निकलेंगे, ठीक है। ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए 60 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प गिव ऑफ एनर्जी in the form of light at rate of 7.5 joule per second. Okay, what percentage of energy does the lamp transfer? What percentage of energy does the लैम्प ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट। थोड़ा सा लॉजिकफुल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा ये क्वेश्चन, और आपको समझ भी आएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक लैंप है, मतलब पावर आपको 60 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, गिव ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, एक बल्ब है जो 60 वाट का है, जब आप उसको जलाते हो तो इतने रेट पे वो लाइट आपको प्रोवाइड करता है 7.5 जूल पर सेकेंड। ठीक है, सो ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी डज द लैंप, तो कितनी एनर्जी है जो लाइट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जो 60 वोल्ट है ये तो उसकी इनपुट है, इनपुट पावर है, और वो दे कितना रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें दे रखा है जूल पर सेकंड, जूल क्या होता है वर्क, ये क्या होता है टाइम, और वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है पावर, यानी कि आउटपुट पावर दे दी, तो PO आउटपुट पावर कितनी दे दी 7.5 जूल पर सेकंड, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं 7.5 वोट। ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो अब हमें यहाँ पे इसने पूछा कि कितनी एनर्जी चेंज हो, कितनी परसेंटेज, तो यानी कि हमें क्या निकालनी होती है बेटा, एफिशिएंसी निकालनी होती है कि उस बल्ब की कितनी एफिशिएंसी, कि हम उसको 60 वोट देंगे ना तब हमें वो इतनी पावर देगा, तो इसकी एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा आउटपुट पावर, कोई भी आउटपुट हो, आउटपुट अपॉन में इनपुट, कोई भी क्वेश्चन का निकालना, और इनटू में होता है 100। ठीक है, क्योंकि अब ये पावर है तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू में 100। ठीक है, तो आउटपुट पावर आपकी कितनी है बेटा 7.5, इनपुट पावर 60, देखिए है ना अलग क्वेश्चन। ठीक है, इनटू में 60। सो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से, और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक है, और ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आपका आ जाएगा 12.5%। सो दिस इज द एफिशिएंसी, मतलब इतनी एनर्जी लैंप से लाइट में ट्रांसफर होगी। क्लियर, दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा नया है। इसमें क्या बोल रहा है, ये इसकी इनपुट पावर है और इतने रेट पे वो ग्लो कर रहा है, दिस इज द आउटपुट पावर। कंफ्यूज करने के लिए बोला, अदरवाइज आपको पता है जूल पर सेकंड हम पावर को ही बोलते हैं, पावर की ही यूनिट होती है। ठीक है, सो एफिशिएंसी निकालते हैं जब भी, तो आउटपुट बाय इनपुट करते हैं इनटू में 100। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जैसे आपको अपने पेपर का निकालना हो कि आपके पेपर में कितनी परसेंटेज बनी है, तो आपको 500 का पेपर होता है, दिस इज इनपुट, आपको कितने मार्क्स आए, दिस इज आउटपुट। तो मान लीजिए आपके आए हैं 400, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, आप इसको ऐसे लिखेंगे ना परसेंटेज, अगर आप निकाल लोगे तो कि 500 का पेपर था, 400 आपके मार्क्स आए हैं, तो कितना हो जाएगा आपके 80% निकलेगा। तो जब भी एफिशिएंसी निकालते हैं हमेशा ऊपर आउटपुट आता है, नीचे आपका टोटल यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आती है इनपुट। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये आपका आया था CBSE 2006 में, 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सारे बच्चे इनको साथ साथ सोल्व करते रहिए बेटा। अब पूछा है व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस, क्या पूछा गया है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है क्वेश्चन में। दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल, दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय combination of 4 रजिस्टर, और चारों रजिस्टर का मुझे वैल्यू गिवन है, दैट इज 4 8 12 24, 4 8 12 24, ये मेरे को 4 रेजिस्टेंस गिवन है, और मेरे से ये पूछा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, मिनिमम भी निकालना है और मैक्सिमम भी निकालना है। तो यू नो वेरी वेल, जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है, सो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होता है, ठीक है, किस में होता है, इन सीरीज, जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब क्या मिलता है हमें, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, आर अपना टोटल, ठीक है, RT इज इक्वल टू 4 + 8 + 12 + 24। ठीक है, ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने कर भी रखा होगा। 48 ओम।
तो दिस इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। अब जब हम निकालेंगे लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस, तो जब हम लोवेस्ट निकालते हैं बेटा तो हम उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। और पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो हम निकालेंगे 1/RT, ठीक है, टोटल निकालना है तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 24 क्या आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा 24 आपका एलसीएम, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो +3 + 2 + 1, ठीक है। और दिस इज 12/24, तो 1/RT टोटल निकाल रहे हैं पैरेलल का, तो 1/RT, 12 2 = 24, तो दिस इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज बिकम टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2। So this is the minimum resistance and 48 is the maximum resistance, ठीक है, क्लियर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन को समझते जाना है और अच्छे से करते जाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इलेक्ट्रिक आयरन समझते हो, घर पे जब हम इससे कपड़ों को प्रेस करते हैं, आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है। टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर का उसने करंट लिया। कैलकुलेट करना आपको हीट इन 30 सेकेंड, कैलकुलेट हीट आपको कैलकुलेट करनी है। डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, ठीक है, हीट कैलकुलेट करनी है डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो आपको देखिए आर गिवन है, दैट इज 20 ओम, ठीक है। टाइम गिवन है 30 सेकेंड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और आई गिवन है 5 एम्पियर। तो यू नो जब भी आपको हीट फाइंड आउट करनी होती है, क्या होता है, I² RT, ठीक है। आई की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 5, आर की वैल्यू करेंगे 20 और टी की वैल्यू पुट करेंगे 30, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिस इज 25 × 600, ठीक है, और ये हो जाएगा 15,000 जूल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड हीट दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ओके। और ये आपका आया हुआ है 4 & 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो होप यू एंजॉय द सीरीज, आपको सारा समझ में आ रहा होगा बच्चे। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन डालने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, पर होप आप इसको समझ भी लोगे और कर भी लोगे। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ। एंड इलेक्ट्रिक वायर इज stretched to increase its length, ठीक है। उसको एक वायर को खींचा गया है और उसकी लेंथ को बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है, बाय 25%। कितना बढ़ाया गया है, बाय 25%। तो बाय व्हाट परसेंटेज विल रेजिस्टेंस बी इंक्रीज, क्या पूछा गया, बाय व्हाट परसेंटेज रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस कितनी परसेंटेज से इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी में भी कितना इंक्रीमेंट आएगा। ये दो चीज़ें पूछी गई। क्या क्या पूछा गया है, एक वायर है उसकी लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है बेटा कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा और रेजिस्टिविटी में भी कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं आप। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आप सभी बच्चों को आता है, R = ρl/A। सभी बच्चों को आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। तो देखिए बेटा हमेशा याद रखिए जो R होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
क्लियर। और जो रेजिस्टिविटी होती है दिस इज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है, रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी का तो सीधा ही सॉल्यूशन है कि रेजिस्टिविटी रो इज रिमेन कांस्टेंट। तो रो का तो हमें पता चल गया कि रो की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप जितना मर्जी आप लेंथ को बढ़ा लो, रो में नो चेंज, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप जितना मर्जी बढ़ा लो उसको, ठीक है। आर में चेंज होएगा, वो चेंज हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज रेजिस्टिविटी के लिए लेंथ आपकी 1 मीटर फिक्स होती है और एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर ये भी फिक्स होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लेंथ में चेंज किया गया हो या एरिया में चेंज किया गया हो तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सिंस यू नो वेरी वेल दैट कि जो R है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर R में 20, अगर लेंथ में 20, और यू कैन से लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर लेंथ में 25% चेंजमेंट आया, लेंथ अगर 25% इंक्रीज हुई है तो अंडरस्टूड सी बात है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, वो भी कितने से इंक्रीज होगा, 25%। तो ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सो अगर जितना चेंज लेंथ में आएगा उतना ही चेंज किस में आएगा बेटा, आपकी रेजिस्टेंस में आएगा, ठीक है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा 25%। और रेजिस्टिविटी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्लियर, ओके। तो एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीवी सेट पिक्चर ट्यूब सूट, ए टीवी सेट पिक्चर ट्यूब, ठीक है। टीवी सेट की पिक्चर ट्यूब है वो सूट करती है, सूट आउट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सूट आउट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द करंट ड्यू टू दिस बीम इज 10 मिली एम्पियर, ओके। द करंट ड्यू टू this beam is 10 मिली एम्पियर, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो करंट वहाँ पे श्योरली बनेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक टीवी स्क्रीन एवरी सेकेंड। क्या पूछा गया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टीवी स्क्रीन एवरी सेकेंड, ठीक है। देखिए जो टीवी होता है उसमें एक पीछे एक टीवी सेट पिक्चर ट्यूब होती है जिसकी वजह से हमें टीवी पे इतना सब कुछ दिखता है, ठीक है। सो चलिए निकाल लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या कुछ गिवन है और उसी तरीके से हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यू नो फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ से N क्या हो जाएगा, Q बाई ई। बट बच्चे आप ध्यान से देखिए हमारे पास Q तो कहीं गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं। आपके पास करंट है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। करंट हमारे पास गिवन है 10 मिली एम्पियर, ओके। करंट आपके पास गिवन है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। सो एन क्यू बाई ई हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल बेटा, यू नो वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। टाइम देखिए, इसमें बोल रहे हैं ऑलरेडी कि एवरी सेकेंड यानी कि टाइम आपको कितना गिवन है, 1 सेकेंड। तो दोनों चीज़ें गिवन है। एंड वी नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो Q की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। Q की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। और क्योंकि ये मिली एम्पियर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। ये आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू एट हियर, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा N क्या हो जाएगा, I इंटू टी बाय ई, ठीक है। क्या हो जाएगा, I इंटू टी बाय ई, ठीक है। क्लियर है।
चलिए आई की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 की पावर -3, टी कितना है 1, ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ठीक है, क्लियर है, सीधा वैल्यूज पुट करिए और कुछ भी नहीं करा है बेटा। ओके, इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो पहले देखिए क्या करेंगे हम, तो दिस इज 1/1.6 इंटू 10 की पावर -3 है और ये 10 की पावर यहाँ पे 1 है, तो कितना बचेगा 10 की पावर -2 और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा बेटा +19। ठीक है, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर 17। ठीक है, 10 की पावर 17 हो जाएगा, क्लियर। और इसको हम क्या लिखेंगे 1/1.6 को। सो देखिए बेटा, अगर हम क्या करें इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 10/16 इंटू 10 की पावर 17, तो ये हो जाएगा 1/16 टू 10 की पावर 18। एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.625 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 16 की पावर में निकालोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6.25 10 की पावर 16। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी इस पावर में निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि आपको डायरेक्ट ना पूछ के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चंस को समझते रहिए और करते रहिए। होप यू एंजॉय दिस सीरीज। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को समझते रहिए, करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।